जय हिंद साथियों। जैसे कि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, जो कि आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं बात करने वाला हूँ सेस्मिक एवोल्यूशन एंड रेट्रोफिटिंग ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हर जगह ये टेक्निक काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी वैल्यूएबल भी है, सबको काम में आ सकता है साथियों। इसके बारे में धीरे धीरे करके मैं आपको सारे तकनीक बताऊंगा। आप जानते हैं कि भूकंप एरिया में मकान जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हैं। अर्थक्वेक लोड, सेस्मिक लोड, विंड लोड, स्नो लोड इत्यादि बहुत सारे लोड होते हैं, जिसको देख करके हम बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। लेकिन आपने 2011 में जब सिक्किम में भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण हजारों बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ था, करोड़ों का नुकसान हुआ था, जान माल की नुकसान हुई थी। 2015 नेपाल का भूकंप आपको याद होगा, जिसमें पूरा काठमांडू तहस नहस हो गया था। इतनी हाई इंटेंसिटी की भूकंप थी जिसमें बिल्डिंग्स सब कोलैप्स कर गया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, काफ़ी कॉस्टली बिल्डिंग्स सब भी कोलैप्स कर गए थे। इसके बाद 2001 में भुज गुजरात में, वहाँ भी 7.7 इंटेंसिटी की भूकंप आई थी, जिसने पूरे भारत को हिला दिया था और 1000 के करीब सिर्फ बच्चे मरे थे उसमें। जो 26 जनवरी 2001 को सभी बच्चे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, उसी टाइम में एक इतनी भयानक भूकंप आई थी जो पूरे भारतवर्ष को हिला के रख दिया। उसमें बहुत सारे शिक्षक भी मारे गए थे और ये हमारे लिए एक सबक है दोस्तों, जिससे हम सीख सकते हैं कि आने वाला समय में भूकंप को या कोई भी जो प्राकृतिक आपदा है उसे तो हम पूरी तरह नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि नुकसान जो है उसमें मिनिमाइज हो। उसके लिए हमारा जो प्रयास है वो आप तो लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। रेट्रोफिटिंग के माध्यम से हम ऐसे बिल्डिंग को रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कोलैप्स्ड बिल्डिंग है या कुछ डैमेज बिल्डिंग का जो कुछ पोर्शन डैमेज है जिसकी वजह से वो रहने लायक नहीं है, तो रेट्रोफिटिंग, जैकेटिंग और शेयर वॉल डाल करके हम उसको फिर रहने योग्य बना सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में आज भी 2025 में भी बहुत सारे लोग हैं जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है दोस्तों। SIR प्रक्रिया हुई थी जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे लोगों का जो घर का एड्रेस था वो 00 बताया गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास घर नहीं है। दोस्तों 2025 में अगर ये हाल है, सोचिए कि इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है, गरीबी है। तो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको रिकंस्ट्रक्ट कराना बहुत ही कॉस्टली होता है। अभी तो हम सभी लोगों को घर भी नहीं दे पाए हैं, तो सोचिए कि वो कितने सालों में उसको नए घर मिल पाएंगे। तो क्यों ना एक ऐसी तकनीक के माध्यम से हम जो कोलैप्स्ड बिल्डिंग है जिसका कुछ पोर्शन डैमेज हो गया है, जो रहने लायक नहीं है, तो क्यों ना हम उसे रहने लायक बनाएं। ऐसी ही तकनीक जो सबके लिए वैल्यूएबल है, सस्ता में भी, और उस बिल्डिंग रहने लायक भी बन जाएगा और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 40 से 50% बढ़ जाएगा। 30 से 40 साल एज उसका बढ़ जाएगा और कॉस्ट जो है उसका नए मकान के कंस्ट्रक्शन से वो काफ़ी घट जाएगा। और ये इको फ्रेंडली भी है दोस्तों, क्योंकि जब हम नए मकान बनाते हैं, नया स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है और हमें उसका वातावरण में उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम रेट्रोफिटिंग के माध्यम से हम इस तरह के
जो कोलैप्स्ड बिल्डिंग है उसको हम नवनिर्माण कर सकते हैं, एक उसको जीवन नया दे सकते हैं उस बिल्डिंग को, और लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो सकती है। जानते हैं टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि लोगों के लिए आप कितना उपयोगी बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो होती है वो अच्छी बुरी नहीं होती है, आपके लिए कितनी उपयोगी है, कितना एप्रोप्रिएट है, वो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। हमारे देश में ये बहुत ही एप्रोप्रिएट और काफ़ी अफोर्डेबल टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने घरों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कॉलम्स, बीम्स या फिर रूफ में किसी तरह के क्रैक्स आ रही हैं या भूकंप में क्रैक्स आ गई हैं, तो आपको उसे किस तरीके से रिपेयरिंग किया जा सकता है, किस तरीके से उसको एक नया जीवन दिया जा सकता है और आपके घर रहने लायक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी शुरुआत वाली वीडियो है। आने वाला वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा, और आपके मन में अगर इसके प्रति कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा ताकि हम उसको खुलकर आपको जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच।